अब आप लोगों के घरों का तो मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है, मगर मेरे घर में ये फ़िक्स है, जब भी आम का सीज़न हो और घर में मैंगो भी पड़े हों, तो ये मज़ेदार सा शरबत ऑलमोस्ट मेरे घर में तो डेली ही बनता है, क्योंकि ये बनता ही इतना टेस्टी है। नॉर्मल शरबत से इसका ज़ायका बहुत ही डिफरेंट और मज़े का है और ये शरबत आम के सीज़न में एक बार बनाना तो बनता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़ाइज़ा ख़ान और आज आप लोगों से शेयर करूँगी मैं गर्मियों के मौसम का बेहतरीन शरबत। अगर अभी तक आप नींबू पानी से अपनी प्यास को बुझा रहे हैं तो ये शरबत एक बार ट्राई करके तो देखें। अच्छा, बेस्ट पॉइंट बताऊं इस शरबत का, वो ये कि इस शरबत को बनाने के लिए चूल्हा तक नहीं जलाना पड़ेगा। कस्टर्ड, कॉर्नफ्लोर कुछ भी तो इस्तेमाल नहीं करना। तो ये मज़ेदार सा मैंगो का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास हैं मज़ेदार से फ्रेश आम। 1 किलो के बराबर मैंगो ले रही हूँ और जो आम आप लोगों ने इस्तेमाल करने हैं ना, वो ऐसे आम लें जो मूंछों वाले ना हो। अच्छा, वैसे तो शरबत बनाने के लिए आप कोई सा भी आम ले सकते हैं, बस आम में फाइबर यानी कि रेशा नहीं होना चाहिए। जितना आम में से पल्प निकलेगा शरबत उतना ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको पल्प निकालने का आसान तरीन तरीका बता रही हूँ। इससे हाथ भी गंदे नहीं होंगे, आसानी से मैंगो का पल्प भी निकल जाएगा और ज़्यादा मैस भी नहीं फैलेगा। तो यहाँ पर तेज़ छुरी की मदद से इस तरीके से कट लगा लें। फिर आप एक चम्मच ले लें, चावल खाने वाला स्टील का चम्मच होता है ना, उसकी मदद से आम का पल्प निकाल लें। तो बस जी, कुछ भी नहीं करना, इसी तरीके से सारे आम का पल्प निकाल लूँगी मैं। अच्छा, छोटे-छोटे से क्यूब्स कटिंग में आम की कटिंग कर लें तो ईज़ी हो जाएगा आम का पल्प निकालना। अच्छा, आम मैं काट चुकी हूँ, अब इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी। एक हिस्से को ऐसे ही चंकी रहने दूँगी छोटे-छोटे क्यूब्स कटिंग में और जो दूसरा हिस्सा है ना, उसकी मैंने प्यूरी बना लेनी है। मिक्सी जार में आम को डालें और बगैर पानी शामिल किए आम की प्यूरी बनाकर रेडी कर लें। इसमें चीनी वगैरह कुछ भी नहीं डलेगी। तो यहाँ पर बेहतरीन सी हमारी आम की प्यूरी रेडी है। अच्छा, शुगर पेशेंट भी इस शरबत को आसानी से बना सकते हैं। वो कैसे, आगे चलकर आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर आम की प्यूरी को तो रख देते हैं एक साइड पर। अब मैंने ले लिया है तकरीबन 1 लीटर के बराबर दूध और मैं हमेशा की तरह टेट्रा पैक का दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये अच्छा गाढ़ा भी होता है, टेस्ट में भी मज़े का लगता है। वैसे आप कोई सा भी दूध ले सकते हैं। अब क्योंकि ये दूध गाढ़ा है तो मैं इसमें आधा लीटर पानी भी डालूंगी। ये है मेरे पास कंडेंस मिल्क, होममेड कंडेंस मिल्क है। तो कंडेंस मिल्क बनाने का तरीका भी आपको बता देती हूँ। और अगर आप कंडेंस मिल्क घर में बना लेते हैं तो बाजार से तो कभी भी नहीं खरीदेंगे। तो यहाँ पर आपने 2 कप दूध ले लेना है, कोई सा भी दूध ले लें जो घर में अवेलेबल होता है। उसे एक पतीली में डालें, 1 कप भर के दानेदार चीनी डालें और लो फ्लेम पे तब तक पकाएं जब तक कि दूध गाढ़ा ना हो जाए। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद कंडेंस मिल्क मजीद गाढ़ा होता है, इस बात का ध्यान रखें। तो मैं शामिल कर दूंगी इसमें 1 कप के बराबर कंडेंस मिल्क। बहुत ही जबरदस्त किस्म का टेस्ट आएगा शरबत से। अगर आप कंडेंस मिल्क नहीं डालना चाहते तो फिर आप इसमें चीनी डाल लें। और मैं आपको बता रही थी कि शुगर पेशेंट क्या करें, वो ऐसा करें कि इसकी जगह पर आप स्टीविया या फिर कैंडल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सिर्फ इसमें मैंगो प्यूरी डाल देंगे ना। अगर आपके आम मीठे हैं तब भी शुगर पेशेंट का काम चल जाएगा, मीठा डालने की तो ज़रूरत ही नहीं है। इसके अलावा मैंने शामिल कर दी है इसमें मैंगो प्यूरी और ढेर सारी बर्फ। अच्छे तरीके से मिक्स करें। ऐसा मज़ेदार सा शरबत के 1 गिलास से तो आपका दिल नहीं भरेगा, आप पिएंगे और शरबत पीते ही चले जाएंगे। बड़ों से लेकर बच्चों तक को पसंद आएगा। यहाँ पर मैंने आधा कप के करीब तुखम बिलंगा, भीगा हुआ तुखम बिलंगा भी डाल दिया है। मैंगो के चंक्स डालेंगे जो कि हमने बचा कर रखे हुए थे। इसके अलावा कुछ गुलाब की पत्तियां भी शामिल करूंगी, ये टोटली ऑप्शनल हैं। वैसे गुलाब की पत्तियां डालेंगे ना, शरबत से बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। मैं शरबत को अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ, आप ऐसा करें। आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो ना, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो बेहतरीन तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है शरबत को। आप इसमें पिस्ता बादाम भी डाल सकते हैं और भी टेस्टी और हेल्दी शरबत बनेगा। गर्मियों के लिए ये बेस्ट शरबत है। मैं तो इसे बनाकर फ्रिज में रख देती हूँ। हस्बैंड को कोई इतना पसंद है कि वो डेली ही मुझसे बनवाते हैं। तो देखें, लग रहा है ना टेस्टी। ठंडा ठार मज़ेदार सा ये मैंगो का शरबत जब आप घर में बनाएंगे, आपके फैमिली वाले रोज़ फरमाइश पर बनवाएंगे, इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। मैंगो के सीज़न में नॉर्मली जो हम घर में मिल्क शेक बनाते हैं, उससे इसका जायका टोटली डिफरेंट है। आप एक बार बनाएंगे ना, आपको खुद फील होगा।
बहुत ही मज़ेदार किस्म का मैंगो शरबत तैयार है। एक बार बनाएं, इंशाल्लाह ताला आप डेली रूटीन में इसे बनाएंगे। रेसिपी बनाएं तो अपना एक प्यारा सा फीडबैक और मैसेज ज़रूर छोड़ दिया करें। आपके मैसेज पढ़ना मुझे बहुत ही पसंद है। तो देखें, लग रहा है ना टेस्टी। रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह ताला ये आपकी पूरी फैमिली को बहुत ही पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फायजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।